Hi everyone and welcome to Commerce Kaksha. We will start accounting for class 12, but let's dig into what we have studied so far and what we are going to study in class 12th. हमने आज तक क्या पढ़ा और हम आगे जाकर क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पे. ठीक है, क्लास 12 अकाउंटेंसी इंट्रोडक्शन सिलेबस. देखो अभी तक हमने जो पढ़ा है दैट इज़ जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट आता है, और उसके अलावा डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स थे. और ऐसे कुछ टॉपिक्स थे जो अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं थे, जैसे कि BRS, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा. ठीक, कैश बुक, सिंगल एंट्री सिस्टम. मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बात समझिएगा, ये जो टॉपिक्स है जो अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट है, जैसे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. देखो दीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस आर द बेस ऑफ अकाउंटिंग. मतलब ये पार्ट एंड पार्सल है, ये कंटिन्यूस चलेगा थ्रू आउट द प्रोसेस. तो बिफोर स्टार्टिंग क्लास 12 अगर किसी ने ये टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ कंटिन्यू एंड गो एंड हैव सम रिविजन. आप कुछ रिविजन ले लीजिए इसका, ताकि आपका 12th थोड़ा ईजी हो जाए. जिनको ये टॉपिक्स आते हैं उनके लिए 12th बहुत ईजी होने वाला है. यहाँ पे क्लरिकल वर्क कम है और एनालिटिकल वर्क ज़्यादा है. बेसिकली हाथ की मेहनत कम है, दिमाग की मेहनत ज़्यादा आ जाएगी. बट थ्रू आउट इट इज़ वेरी ईजी एंड मार्क्स ग्रैबिंग टॉपिक है. तो चलिए देखते हैं क्या है. वट एवर वी हैव स्टडी इन क्लास 11 वाज फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब जो सिंगल पर्सन बिजनेस, उसके लिए हमने जो अकाउंटिंग पढ़ी थी वो है. हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वो क्लास 12 में दैट इज़ फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड फॉर कंपनीज फॉर्म ऑफ बिजनेस. देखो एक बात समझना, जो बेसिक टॉपिक्स है जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एक्सेट्रा, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये चेंज नहीं होने वाला है, ये सेम रहेगा. इसके आगे का कुछ एडिशन होगा पार्टनरशिप के लिए और कुछ कंपनीज़ के लिए. हम सिर्फ 12th में वो पढ़ने वाले हैं, मतलब हमको वो टॉपिक रिपीट नहीं करना है. बट देयर आर सम अकाउंट्स जहाँ पे लेजर की नॉलेज, जर्नल की नॉलेज काम आएंगी. दैट इज़ वाई इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टू नो दैम बिफोर लर्निंग एंड बिफोर जंपिंग इनटू क्लास 12th. नाउ having talked about class 11, let's now dig into what's there in class 12th. See, in class 12 you will have a written paper of 80 marks and practical of 20 marks, similarly which you had in class 11. जैसा आपने क्लास 11 में किया था वैसा ही है. अब 3 पार्ट है आपके सिलेबस के, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी. पार्ट कैसे बांटे गए? मार्क्स वाइज. ठीक है, तो देखो पार्ट ए 60 मार्क्स का होने वाला है. इसके अंदर पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग आ जाएगी, कंपनी फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग. पार्ट बी के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कुछ बात करेंगे, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ कंपनीज. इसमें कुछ रूल्स है, कुछ कैलकुलेशंस है, वो हम देखेंगे कि हम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के क्या समझेंगे. इट इज़ जस्ट एनालिसिस ऑफ व्हाट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं. नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज ऑफ प्रैक्टिकल 20 मार्क्स विच इंक्लूड्स फाइल 4 मार्क्स, test 12 marks and viva 4 marks, 20 marks. Having said that, let's move to part A. Part A is the main and core part which is of 60 marks, highest marks. Okay, it is divided into 3 parts. First is partnership firm, second is company account and third is not for profit organization. देखिए पार्टनरशिप फर्म में हम वो देखेंगे जहाँ पे एक और एक से ज़्यादा लोग बिजनेस करेंगे. नेक्स्ट कंपनीज में, जो कंपनीज मतलब क्या होता है? ऐसा बिजनेस जो गवर्नमेंट से के साथ रजिस्टर्ड है एज अ कंपनी. एंड थर्ड इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. NPO एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, उसका मोटिव कुछ और होता है. फॉर एग्जांपल सर्विस देना, चैरिटी वर्क, एनी अदर थिंग, जो भी उसका ऑब्जेक्टिव जिसके लिए वो फॉर्म किया गया होगा. चलिए फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म.